क्या कोई इंसान 70 साल तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच छुपा है? भारत के रहस्यमय साधु संतों और अघोरी बाबाओं के बारे में ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आज हम एक ऐसे ही योगी की कहानी जानेंगे और साथ ही खोलेंगे अघोरी साधना के उन रहस्यों को जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, वो योगी जो 70 साल से भूखा नहीं। भारत के गुजरात राज्य में एक गांव में रहते थे प्रहलाद जानी, जिन्हें लोग चुनरीवाला मात्र जी के नाम से भी जानते थे। इनकी उम्र थी करीब 90 साल के आसपास, लेकिन इनके बारे में जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि ये दावा करते थे कि उन्होंने पिछले 70 सालों से न तो कुछ खाया है और न ही पानी पिया है। साल 2003 और फिर 2010 में भारत सरकार की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज यानी DIPS इन पर एक रिसर्च की। अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में इन्हें 15 दिनों तक रखा गया। कमरे में CCTV कैमरे लगाए गए। 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्सों की टीम इन पर नजर रखती रही। हर चीज को रिकॉर्ड किया और नतीजा 15 दिनों तक प्रहलाद जानी ने न तो कुछ खाया न पानी पिया। और सबसे हैरान करने वाली बात वो बाथरूम में थी। डॉक्टर्स के लिए ये बात समझ से परे। मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई भी इंसान बिना पानी के 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता और बिना खाने के 1 महीने से ज्यादा जीवित रहना लगभग नामुमकिन है। फिर ये कैसे संभव हुआ? प्रहलाद जानी का कहना था कि जब वो 8 साल के थे तब उन्हें देवी माँ का आशीर्वाद मिला। उनके तालू में एक छेद बन गया था जिससे अमृत टपकता रहता है और वही उनका भोजन। वो कहते थे कि उन्हें ना भूख लगती है, ना प्यास और ना ही शौच की जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में संभव है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद योग और ध्यान की गहरी अवस्था में शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना धीमा हो जाता है कि ऊर्जा की जरूरत बहुत कम रह जाती है। कुछ हिमालय के योगी महीनों तक गुफाओं में बिना खाए रह सकते हैं क्योंकि वो अपने शरीर को एक खास अवस्था में ले जाते हैं जिसे समाधि कहते हैं। लेकिन 70 साल ये बात तो विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझा पाया। डॉक्टर्स ने उनके ब्लैडर में पेशाब बनते हुए देखा, लेकिन वो शरीर द्वारा वापस अब्सॉर्ब हो जाता था। उनका वजन भी 15 दिनों में लगभग एक जैसा ही रहा। कुछ लोगों ने इस रिसर्च पर सवाल भी उठाए। कहा गया कि शायद निगरानी में कोई कमी रही होगी या फिर कोई चीज जांच से बच गई। लेकिन जिन डॉक्टर्स ने इन्हें देखा वो खुद हैरान थे। ये केस सिर्फ एक ही नहीं है, दुनिया भर में ऐसे कई योगी और साधु हुए हैं जिन्होंने बिना खाए लंबे समय तक जीने के दावे किए हैं। इसे ब्रेथेरियनिज्म भी कहा जाता है, लेकिन चिकित्सा जगत इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। फिर भी भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ऐसी कई कहानियां हैं जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है। पार्ट 2, अघोर साधना का रहस्य। अब बात करते हैं एक और रहस्यमय परंपरा, अघोर साधना। अघोर शब्द का मतलब होता है जो घोर ना हो, यानी जो किसी भी चीज से ना डरे, ना मौत से, ना अंधेरे से, ना समाज के डर से। अघोरी साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं और वो अपनी साधना उन जगहों पर करते हैं जहाँ आम इंसान जाने से भी कतराता है। श्मशान घाट। भारत में खासकर वाराणसी, उज्जैन और हरिद्वार के श्मशानों में आज भी अघोरी साधु मिल जाते हैं। उनका पहनावा अलग होता है। कुछ नग्न रहते हैं, कुछ सिर्फ एक लंगोट पहनते हैं। उनके शरीर पर राख लगी होती है, गले में मुंडमाला होती है यानी खोपड़ियों की माला। हाथ में एक खोपड़ी होती है जिसे वो कपाल या खप्पर कहते हैं और इसी में वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। अघोरी साधना की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले एक गुरु चाहिए जो इस मार्ग को जानता हो। बिना गुरु के अघोर साधना करना बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसी शक्तियों से सामना होता है जो साधारण इंसान नहीं संभाल सकता। गुरु शिष्य को श्मशान में ले जाता है, वहाँ उसे दीक्षा दी जाती है। अघोरी मानते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो श्मशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें हर पल मौत की याद आती रहती है और इस याद से उन्हें वैराग्य मिलता है, यानी दुनिया की चीजों से मोह खत्म हो जाता है। रात के समय, खासकर आधी रात के बाद, वो अपनी साधना शुरू करते हैं। चिता की राख पर बैठकर या किसी मुर्दे के पास बैठकर वो घंटों तक मंत्रों का जाप करते हैं। अघोरी परंपरा में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो बाहर से देखने पर बहुत अजीब या डरावनी लग सकती हैं, जैसे कि राख खाना। हाँ, कुछ अघोरी मुर्दों की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और कभी कभी उसे खाते भी हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता है कि जब कोई इंसान मरता है तो
तो उसकी आत्मा की ऊर्जा उस राख में कुछ समय के लिए रहती है और उस ऊर्जा को अवशोषित करके वो अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। एक और बात जो अघोरियों के बारे में बहुत चर्चित है वो है शव साधना। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि साधक मृत शरीर के ऊपर बैठकर साधना करता है। ये एक बेहद गुप्त और खतरनाक साधना मानी जाती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये कोई शारीरिक कृत्य नहीं है बल्कि एक तांत्रिक क्रिया है जिसका उद्देश्य अपने सभी भयों को खत्म करना और मृत्यु को स्वीकार करना। मिथक या सच्चाई, अब सवाल उठता है इन सब बातों में कितना सच है और कितना मिथक। क्या वाकई में कोई इंसान 70 साल बिना खाए जी सकता है? क्या अघोरियों के पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं? चलिए समझते हैं। पहली बात, विज्ञान की नजर से देखें तो बिना खाए पिए 70 साल जीना असंभव है। हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए जो हमें खाने से मिलती है। ये ऊर्जा हमारे दिल को धड़काने, दिमाग को चलाने और सभी अंगों को काम करने के लिए जरूरी है। अगर खाना ना मिले तो शरीर पहले अपने स्टोर्ड फैट को इस्तेमाल करता है, फिर मांसपेशियों को तोड़ता है और आखिर में अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन योग विज्ञान कुछ और ही कहता है। योग में प्राण की अवधारणा है, एक ऐसी ऊर्जा जो हर जगह मौजूद है। योगी मानते हैं कि अगर कोई अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ले तो वो सीधे इस प्राण ऊर्जा से जुड़ सकता है, उसे खाने की जरूरत नहीं रहती। कुछ हिमालय के योगी महीनों तक बर्फीली गुफाओं में बिना खाए रहते हैं। ये कैसे संभव है? असल में गहरे ध्यान में जाने पर शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, सांसें धीमी हो जाती है, शरीर का तापमान गिर जाता है। इस अवस्था में ऊर्जा की खपत बहुत कम हो जाती है। कुछ रिसर्च बताती है कि एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स अपने शरीर को ऐसी अवस्था में ले जा सकते हैं जहां वो हफ्तों तक बहुत कम खाकर जी सकते हैं। लेकिन 70 साल ये अब भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। प्रहलाद जानी के केस में भी डॉक्टर्स कोई पक्का नतीजा नहीं निकाल सके। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद बहुत कम मात्रा में कुछ ले रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन में नहीं है, या फिर उनका शरीर इसी तरह से इतना अडेप्ट हो गया कि वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से अलग काम कर रहा है। अब बात करें अघोरी, क्या उनके पास सच में अलौकिक शक्तियाँ होती? लोग कहते हैं कि अघोरी भविष्य बता सकते हैं, किसी की मौत का समय जान सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब दावों के पुख्ता सबूत नहीं मिलते। भारत की आध्यात्मिक परंपरा हजारों साल पुरानी है। योग, ध्यान, प्राणायाम ये सब विज्ञान द्वारा भी मान्य है और इनके फायदे साबित हुए हैं। कुछ योगी और साधु वाकई में असाधारण चीजें कर पाते हैं, जैसे घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठना, अत्यधिक ठंड या गर्मी सहना, बहुत कम खाकर जीना। ये सब संभव है लेकिन इसके लिए सालों की साधना चाहिए। अघोरियों के बारे में जो सबसे कंट्रोवर्शियल बातें जैसे शव साधना, मांस भक्षण या अन्य तांत्रिक क्रियाएं, ये ज्यादातर प्रतीकात्मक है। इनका उद्देश्य अपने सभी भयों, टाबूज और सोशल कंडीशनिंग को तोड़ना है। जब कोई साधक सब कुछ स्वीकार कर लेता है, जीवन भी, मृत्यु भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, तब वो अद्वैत की अवस्था में पहुंचता है जहां सब कुछ एक है। पाठ 4, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्याख्या। भारत में साधु संतों और चमत्कारों में विश्वास क्यों इतना गहरा है? इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा है। हमारे यहाँ हजारों सालों से ये माना जाता रहा है कि इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है जो अनंत है, और अगर कोई अपनी आत्मा को जान ले तो वो शरीर की सीमाओं को पार कर सकता है। दूसरी बात, भारत में धर्म और आध्यात्मिकता रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मंदिर जाना, पूजा करना, साधुओं का आशीर्वाद लेना, ये सब हमारे जीवन में डीपली रूटेड है। जब कोई साधु कहता है कि उसने 70 साल से कुछ नहीं खाया तो हम उसे एक संत की तरह देखते हैं, संदेह की नजर से नहीं। तीसरी बात, हमारे यहाँ गुरु की परंपरा बहुत मजबूत है। गुरु वो है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, और अगर गुरु कुछ कहे तो शिष्य बिना सवाल किए मान लेता है। ये विश्वास कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। कुछ फेक बाबा इसी का फायदा उठाते और लोगों को ठगते हैं। लेकिन असली साधु और नकली बाबा में फर्क है। असली साधु कभी पैसे नहीं मांगता, शो ऑफ नहीं करता और लोगों को अपना भक्त बनाने की कोशिश नहीं करता। वो अपनी साधना में लीन रहता है। जबकि नकली बाबा हवाई जहाज में घूमता है, महंगी गाड़ियां चलाता है और अपने चमत्कारों का ढोल पीटता है। अघोरी साधु आमतौर पर समाज से दूर रहते हैं। वो किसी से कुछ नहीं मांगते, न किसी
को अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं, वो बस अपनी साधना करते हैं। आज के युग में जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, तब भी लोग इन रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है, क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? क्या सिर्फ साइंस ही सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो मिस्ट्री ही रहे? और शायद इस मिस्ट्री में ही जिंदगी की असली खूबसूरती है। भारत की परंपरा में हमेशा से ये माना गया है कि कुछ चीजें अनुभव से जानी जाती हैं, तर्क से नहीं। पार्ट 5, सच्चाई क्या है? तो अब असली सवाल, इन सब बातों में सच्चाई क्या है? क्या वाकई कोई 70 साल बिना खाए जी सकता है? जवाब है, पूरी तरह से नहीं। कम से कम मेडिकल साइंस के हिसाब से ये असंभव है। लेकिन हाँ, योग और ध्यान की गहरी अवस्था में शरीर को ऐसी अवस्था में ले जाया जा सकता है जहाँ बहुत कम खाकर या बहुत लंबे समय तक उपवास करके भी जीवित रहा जा सकता है। प्रहलाद जानी का केस आज भी एक रहस्य ही है। शायद पूरी सच्चाई हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को ठगा नहीं, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। और शायद यही असली साधना है। अघोरियों की बात करें तो उनकी परंपरा सदियों पुरानी है, उनके तरीके अलग हैं, समाज के नियमों से बाहर है, लेकिन उनका मकसद है मोक्ष पाना, मृत्यु के भय से मुक्त होना। उनके बारे में जो अफवाहें हैं वो ज्यादातर प्रतिशोधी या फिर प्रतीकात्मक क्रियाओं को गलत तरीके से समझा गया है। हाँ, कुछ चीजें सच हैं, वो श्मशान में रहते हैं, रात में तांत्रिक साधना करते हैं, लेकिन वो कोई बुरे लोग नहीं है। आखिर में ये हमारे ऊपर है कि हम क्या मानना चाहते हैं। अंधविश्वास में फंसना सही नहीं, लेकिन हर चीज को सिर्फ तर्क से तौलना भी सही नहीं। कुछ चीजें एक्सपीरियंस की जाती हैं, प्रूव नहीं की जाती। भारत की आध्यात्मिक परंपरा इतनी गहरी और विशाल है कि आज भी हम उसके कई रहस्यों को नहीं समझ पाए हैं। शायद साइंस फ्यूचर में इन चीजों को बेहतर तरीके से समझा पाए। शायद क्वांटम फिजिक्स, कॉन्शियसनेस स्टडीज और न्यूरोसाइंस के थ्रू हम जान पाएं कि ध्यान और योग से शरीर में क्या बदलाव होते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, ये रहस्य, ये कहानियां, ये साधु संत, ये सब हमारी संस्कृति का अनमोल हिस्सा बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस योगी की जो 70 साल से भूखा नहीं, और अघोरियों की रहस्यमय दुनिया की। अब आप ही बताइए, क्या आपको ये सब सच लगता है या फिर सिर्फ कहानियां? क्या आपने कभी किसी साधु या अघोरी को देखा है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली रहस्यमय कहानी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं